हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है और आज हम लोग लेक्चर 5 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 4 लेक्चर्स इस सीरीज में अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इक्वेशंस एंड रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज लेक्चर 5, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, SICI का फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे डेराइव करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ट्री मेथड, राइट, ये भी डिस्कस होगा। और सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कैसे हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। उसके बाद वी विल डिस्कस रिलेशन अमंग अमाउंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट, रिलेशन अमंग ईयर वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, और फिर कंक्लूड कर देंगे इंस्टॉलमेंट्स के टॉपिक के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। सो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम ये स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम्स में कैसे कैसे चीजें वेरी करती हैं। ओके, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहला टर्म आ जाता है प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल। ओके, P एंड फॉर अवर डिस्कशन मैं इसको अभी मान लेता हूं, ये है 10,000। सो प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल बेसिकली आपने लेट से एक पर्सन X और एक पर्सन Y, सो बोरोवर है एक पर्सन X और एक पर्सन है लैंडर जो कि लैंड करेगा इस मनी को, एंड दैट पर्सन इज लेट से Y, बोरोवर X एंड लैंडर Y, ये दो। तो जो लैंडर है Y, उसने X को मनी दी है 10,000 यूज करने के लिए। ओके, तो जब जो X पर्सन इस मनी को यूज करेगा तो वो उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करेगा, एक चार्ज पे करेगा, ठीक है। जब एक किसी का मनी यूज कर रहा है तो उसको एक चार्ज वहां पर देना पड़ेगा, एंड उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट आई। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसने इस मनी को यूज किया, बोरोवर ने किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए इस मनी को यूज किया, तो हम उसको कह रहे हैं टाइम पीरियड और कैपिटल T। ऑलराइट, ठीक है, एक इंटरेस्ट उसने पे किया। मान लेते हैं ये जो इंटरेस्ट इसने पे किया है वो पे किया है 1,000 रुपीज, कितने टाइम के लिए, पर ईयर, 1 ईयर के लिए। तो जो टाइम था वो 1 ईयर था, 1 ईयर टाइम के लिए इसने यूज किया, 1,000 पे किया 10,000 रुपीज पर। ओके, नेक्स्ट अगर ये 20,000 रुपीज लेता तो 1,000 की जगह कितना पे करता, 2,000। 30,000 रुपीज लेता, पे करता 3,000। मतलब ये एक कांस्टेंट रेट है, बेसिकली एक कांस्टेंट रेट है कि एवरी 10,000 पे ये 1,000 पे करेगा। तो उस रेट को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो चार्ज पे कर रहा है वो किस रेट से पे कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल R से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये टाइम पीरियड के साथ फिक्स होगा। अगर 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R, ये पर ईयर है, बेसिकली पर ईयर। ओके, तो रेट कैसे निकालोगे आप, रेट होगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो ये आ जाएगा अभी के क्वेश्चन के हिसाब से 1000 अपॉन 10,000 इंटू 100 इज 10%। तो 10% पर एनम की रेट है यहाँ पर बेसिकली। अभी स्कीम्स की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी स्कीम फॉलो हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम यहाँ पर ये चीजें समझ रहे हैं कि ये कैसे कैसे यहाँ पर वेरी करेंगी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। ओके, ये सब बातें हैं। अब अगर आपको किसी ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑफ एनी ईयर
किसी भी ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ एनी ईयर, ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, उस ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल फॉर दैट ईयर, उस ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल फॉर दैट ईयर। और ये फॉर्मूला मान लो ये हमारा एकदम कांस्टेंट है, ये किसी भी स्कीम में ये फॉलो होगा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाला पार्ट, इंटरेस्ट ऑफ एनी ईयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर इनटू प्रिंसिपल फॉर दैट ईयर। इससे हम आराम से किसी भी ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, नाउ दूसरी बात, एक हमें निकालना होगा अमाउंट, अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अमाउंट क्या होता है, बेसिकली अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है और उसमें जो भी इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट होता जाएगा ईयर ऑन ईयर, जब वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा तो हमारा अमाउंट बेसिकली बढ़ता जाएगा। ओके, सो अमाउंट ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट अभी तक कितना एक्यूमुलेट हो चुका है, राइट, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ओके, ये बातें हैं। अभी के लिए अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको, तो 1 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो गया है, सो उसमें 10,000 प्लस 1,000 आप ऐड कर दो, 10,000 में 1,000 ऐड कर दोगे तो यहां से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा एक साल के बाद 11,000, राइट। नाउ अभी हम दो स्कीम्स फॉलो करते हैं, एक होती है सिंपल इंटरेस्ट स्कीम और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम। देयर आर 2 स्कीम्स बेसिकली। सिंपल इंटरेस्ट एसआई से लिखेंगे आगे वाले चैप्टर में, राइट, आगे वाला जो पार्ट है बेसिकली पूरे चैप्टर में, तो उसमें एसआई से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को और सीआई से रिप्रेजेंट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो प्रिंसिपल 10,000 है, फर्स्ट ईयर में 10% ऑफ 10,000 इज द इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में अगेन 10% ऑफ 10,000 इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में 10% ऑफ 10,000 इंटरेस्ट, और ये स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी। तो एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट स्कीम के अंदर क्या होगा, एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, 1,000 अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 है और रेट 10% है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी स्कीम है विच पेज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो सिर्फ एक ईयर के लिए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अभी वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं टाइम पीरियड 1 ईयर की जगह 2 ईयर बोलना चाहूं यहां पर कि 2 ईयर टाइम पीरियड के लिए मुझे देखना है, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं I1 से रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा हूं। तो I1 मेरे पास होगा 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000, तो ये आ गया मेरे पास 1,000। जब I2 निकालने जाएंगे ना तो इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि प्रीवियस जो 1,000 एक्यूमुलेट हो चुका है इंटरेस्ट, इस पर भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा जब हम I2 निकालने जाएंगे। तो बेसिकली I2 क्या होगा, I2 के केस में हमें 10% ऑफ 10,000 ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10% ऑफ 10,000, ऑल्सो 10% ऑफ प्रीवियस इंटरेस्ट 1,000, 10% ऑफ 1,000 ये हमें पे करना पड़ेगा, राइट। तो प्रीवियस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। और ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर ये हमारे पास आ रहा है 10% ऑफ 10,000 प्लस 1,000 इज 11,000, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं
पहला मेरे पास कुछ प्रिंसिपल था 10,000 प्रिंसिपल था, उससे मैंने A1 निकाला। A1 इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। A1 कितना आया? 10,000 प्रिंसिपल में अगर आप 1,000 इंटरेस्ट ऐड कर देते हो यूजिंग दिस टेक्निक, राइट, तो A1 आ गया 11,000। तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा। इसी 11,000 को अगर आप ट्रीट करो एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, 11,000 अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, अगर आप इसे 11,000 को ऐसे ट्रीट करो कि दिस इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ऑफ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना है? 11,000, ऐसे हम बोलते हैं, राइट। इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर नोट कराया था। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑफ एनी ईयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर इनटू प्रिंसिपल फॉर दैट ईयर, ये वाली स्टोरी। ओके, अब इस सब डिस्कशन को समराइज करने के लिए एक टेबल को देखते हैं यहाँ पर, उसमें ये चीजें कैसे हम लोग सीखेंगे देखते हैं, राइट। सो ये वाली चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या डेटा दिया हुआ है इसको देखो ध्यान से। सो सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है, राइट। ओके, मान लेते हैं प्रिंसिपल इज 10,000, प्रिंसिपल इज 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट है, ओके, और प्रिंसिपल है 10,000। अब क्या होगा? फर्स्ट ईयर की बात करते हैं सिर्फ, सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर क्या बताएगा? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, ये बताएगा हमें। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा? 10% ऑफ प्रिंसिपल, तो 10% ऑफ 10,000 इज 1,000, सीधे बन रहा है। ओके, टोटल इंटरेस्ट टिल दैट ईयर क्या बताएगा? अगर मैं निकालना चाहता हूं कि टोटल इंटरेस्ट टिल थर्ड ईयर, टोटल इंटरेस्ट टिल थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तीनों आएंगे, ओके। और अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, ओके। तो ये नंबर आ गए 10,000, 1,000, 1,000 एंड 11,000। अब इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्कीम में आ जाओ, यही चारों टर्म्स फिल करने की कोशिश करते हैं, चारों नंबर्स। तो प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 1,000, टोटल इंटरेस्ट टिल फर्स्ट ईयर 1,000 एंड अमाउंट 11,000। अब सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल हमारा सेम 10,000 ही है, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर सेम रहेगा 10% ऑफ 10,000, लेकिन टोटल इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ सेकंड ईयर वो हमारा चेंज हो गया, उसमें 2,000 आ रहा है। तो 2,000 क्या है? ये 2,000 है, 1,000 फर्स्ट ईयर का प्लस 1,000 सेकंड ईयर का, और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज 12,000। ये 12, ओके, ये जो अमाउंट 12,000 आया सेकंड ईयर के एंड पर, ये किसके बराबर होगा? सो ये जो प्रिंसिपल था 10,000 और नेट इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हो गया है? 2,000। सो 10,000 प्लस 2,000 इज 12,000, ऑलराइट। अब आ जाते हैं सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी स्कीम पर। क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट ईयर का अमाउंट 11,000 है, तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा? 11,000। बस ये हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। अगर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 11,000 है तो 10% ऑफ 11,000 इज 1,100, मतलब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,100 होगा। टोटल इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या होगा? 1,100 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और 1,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो आ गया टोटल 2,100। और अगर हम बात करें सेकंड ईयर के एंड पर, वो कितना होगा अमाउंट? 10,000 प्रिंसिपल था एंड 2,100 इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है टिल द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज 12,100, ओके। सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर सेम, प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर 1,000, इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर दो 3,000, अमाउंट 3,000 प्लस प्रिंसिपल 10,000, सो 3,000 प्लस 10,000 इज 13,000। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो जो 12,100 यहाँ पर मिला था हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, उसको बना दो प्रिंसिपल, उसका 10% आ गया इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर,
अब ये 1210 को, 1100 को और 1000 को, तीनों ईयर के इंटरेस्ट को ऐड किया तो 3310 बन गया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और 3310 प्लस 10,000 कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आप फोर्थ ईयर के लिए फटाफट से ये वाली चीज समझ सकते हैं। ओके, तो इसको समझ लेना आप। ठीक है, ये वाली कहानी है। अब इससे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ओके, सो कैन वी से इन ईयर के एंड पर जो भी अमाउंट था वो किसी ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम कर रहा है, मतलब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फिफ्थ ईयर का प्रिंसिपल फोर्थ ईयर का अमाउंट। ऑलराइट, ये बोल सकते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या कह पाएंगे, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं और सिंपल इंटरेस्ट की ईयर वाइज बेसिकली देखते हैं। सो सपोज हमें फॉर टी नंबर ऑफ ईयर्स, टी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, अब फॉर्मूला लिखना सीखो। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, R% ऑफ प्रिंसिपल। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसी का 2 गुना। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसी का 3 गुना। तो टी नंबर ऑफ ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इसी का टी टाइम्स होना चाहिए, राइट। सो इनटू टी किया, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, PRT डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। ऑलराइट, और अगर यहां पर आपको अमाउंट निकालना है, कैपिटल ए अमाउंट, तो किसके बराबर होगा, उसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो P प्लस PRT बाई 100। ये हम लोग यहां से बता सकते। ओके, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की बात करें ऐसे ही, तो उसमें n यूज करते हैं बेसिकली फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। बात एक ही है, तो फॉर n ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमें रिक्वायर्ड है। कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले इसमें अमाउंट में हम लोग रिलेशन बना लेते हैं, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल प्लस उसमें जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ R% ऑफ प्रिंसिपल, यही तो बोल रहे हैं ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज P प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का R% ऑफ प्रिंसिपल, ये आया। ओके, अगर हम बात करें अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज A1 प्लस R% ऑफ A1। बोल सकते हैं ऐसे, A1 प्लस R% ऑफ A1, क्योंकि A1 विल बिहेव लाइक प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। तो जब आप सेकंड ईयर का अमाउंट निकालोगे तो वो क्या होगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल A1 प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट R% ऑफ A1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये हमारे पास P इंटू 1 प्लस R%, राइट। और ये नंबर अगर आपको लिखना है तो ये क्या है, A1 इंटू 1 प्लस R%। अब इसमें आप A1 इंटू 1 प्लस R% में अगर A1 को रिप्लेस करना चाहो P इंटू 1 प्लस R% से, तो यही क्या बन जाएगा, P इंटू 1 प्लस R% का स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आपका A3 बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R% का क्यूब। और इन जनरल अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, ये क्या बन जाता है, P इंटू 1 प्लस R% को लिखो R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 और इसकी पावर n। दिस इज अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम। अगर ये अमाउंट है तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हो। आई होप ये वाला डिस्कशन आपको क्लियर हो गया है। सिंपल एंड कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री मेथड। यही जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला वगैरह ये सब चीजें आई हैं, उनको आप ट्री मेथड से भी समझ सकते हैं और फटाफट से वहां से भी आंसर आप निकाल सकते हैं, राइट। सो जैसे 10,000 इज द प्रिंसिपल, 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम।
10% पर एनम। तो 10,000 से हमने स्टार्ट किया। ओके, 10,000 से ट्री बनाना आप स्टार्ट करो। लेट्स से 3 इयर्स की बात कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 इयर्स के लिए डेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो 10,000 का 10% पर एनम, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 10% ऑफ 10,000 मीन्स 1,000। सेकेंड ईयर में कितना बनेगा 1,000 और थर्ड ईयर में कितना बनेगा 1,000। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम है तो प्रीवियस जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 1,000 1,000 1,000 है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हुआ। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 इयर्स के लिए 3,000। ये तो आराम से आप कर सकते हैं। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम है ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में तो 10% ऑफ 10,000 ही रहेगा, मीन्स वो 1,000 आ जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। अमाउंट होगा 11,000, उससे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर हमारा चेंज हो गया। और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस 10,000 पे तो लगेगा ही, जो कि ये नंबर आ चुका है। उसके साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट था इस पर भी हमें 10% यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 1,000 ये आ गया 100। तो ये 100 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का। तो बेसिकली सेकेंड ईयर में जो नेट इंटरेस्ट है वो 1100। अब ऐसी थर्ड ईयर का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो उसमें 10% ऑफ 10,000 इज 1,000 और प्रीवियस इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हो चुका है 2100 प्रीवियस इंटरेस्ट है। तो उस 2100 पर 10% का आपको देना पड़ेगा। अलग अलग से देखिए अगर, तो इसका 10% 100, इसका 10% 100 और इसका 10% 10। तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1210। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1000 प्लस 100 इज 1100 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है दिस इज 1000। यही तो था हमारी टेबल में। अगर फिर से देखें एक बार, 1000 1100 एंड 1210, तो देख लो 1000 1100 एंड 1210, यही सब पैटर्न आ रहा है, राइट। तो ट्री बना करके ऐसे हम लोग आंसर कर लेते हैं। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। A certain sum was lent at simple interest for 9 years. It amounted to 1920 at the end of 6 years and at the end of 9 years it amounted to 2,280. Find the sum and the rate of interest. बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि P प्लस P इंटू R इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इज 1920। दिस इज इक्वल टू 1920। ये कह रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट से। और दूसरी इक्वेशन बना लो, P प्लस P इंटू R इंटू 9 इंटू R इंटू 9 डिवाइड बाई 100, ये नंबर आ रहा है 2280। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट, 2280। ठीक है, यहां से हमें P एंड R निकालने हैं। अगर दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का डिफरेंस लेने पर आप कह पाओगे कि P इंटू R इंटू 3, दोनों का डिफरेंस लेने पर डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 360। ये नंबर 360 बन गया। ओके, तो P इंटू R इंटू 3 360 है, P इंटू R इंटू 6 कितना होगा उसका डबल। क्या ना, इसे इक्वेशन 1 में अगर ये नंबर पुट करोगे तो P प्लस 360 इंटू 2 क्या पाओगे 60 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1920, राइट। तो P कितना आ गया 1200, प्रिंसिपल इज 1200। अब जो P 1200 आया उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो R आ जाएगा उससे। तो अब आप क्या पाओगे 1200 इंटू R इंटू 3 डिवाइड बाई 100 इज 360। सीधे दिख रहा है यहां से R कितना है 10। तो रेट आ गया हमारा 10% पर एनम और प्रिंसिपल आ गया 1200। बेसिक क्वेश्चन था जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum became 9 times of itself in 33 years 4 months at simple interest. You have to find the rate of interest. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. A sum became 9 times of itself. इसका मतलब होता है कि जो अमाउंट है वो 9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है. और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. पहले यहां पर टाइम को लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में कितना आएगा, तो 33 ईयर्स एंड 4 मंथ्स. ये कितना टाइम है, 33 ईयर्स. 4 मंथ कितना ईयर होता है, 1/3 ऑफ एन ईयर. तो 33 1/3 विल बिकम 100/3 ईयर्स. ये टाइम आ गया, राइट. तब आप क्या पाओगे, 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर्स कितना है, 100/3 ईयर्स और डिवाइड बाई 100. राइट. 100 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल, कहना इसे R इज 24. तो जो रेट आया वो कितना आया, 24% पर एनम. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन लेंट अ टोटल ऑफ 1210 टू 3 persons at simple interest. He lent to the first person at 16% per annum for 5 years. फर्स्ट पर्सन को उसने 16% पर एनम फॉर 5 years की रेट से लैंड किया. टू द सेकंड एट 12.5% फॉर 8 years एंड टू द थर्ड एट 15% पर एनम फॉर 4 years. At the ends of their respective time periods, the amounts repaid by the first and the second persons were 720 each. Find the interest that Aman received from the third person. All right. ठीक है, ध्यान से समझते इसको. 1210 टोटल था जो उसने लैंड किया 3 persons को, अमन ने. ओके. फर्स्ट पर्सन को लैंड किया उसने, सेकंड को लैंड किया और थर्ड को लैंड किया. लेट से फर्स्ट को उसने ए लैंड किया, सेकंड को बी और थर्ड को सी लैंड किया. ओके. फर्स्ट पर्सन को 16% पर एनम की रेट से 5 years तक उसने लैंड किया. क्या नहीं से अगर 1 साल का इंटरेस्ट 16% ऑफ ए है तो 2 साल का कितना होगा, इसका ट्वाइस. 5 साल का कितना होगा, इसका 5 times. तो 5 times इसका हो गया 80% ऑफ ए. राइट. ये सब है इनके प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स. देन इनके इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट तो फर्स्ट वाले का हुआ 80% ऑफ ए, बोल सकते हैं ऐसा, 80% ऑफ ए. 1 साल का 16% तो 5 साल का 80%. दूसरे के लिए 12.5% ऑफ प्रिंसिपल 1 year के लिए, तो 8 years के लिए 12.5, 8 जा 100, ये आ गया 100% ऑफ बी, 100% बी के बराबर. थर्ड 15% पर एनम फॉर 4 years, 15 4 जा 60% ऑफ सी, इसके लिए आ गया. ओके. ठीक है. हम लोग एक चीज कह पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी हमारा 1210. ये तो क्वेश्चन में ही गिवन 10. नाउ इसने कहा है एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड द अमाउंट्स रिपेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड वर 720. फर्स्ट एंड सेकंड ने जो अमाउंट रिपे किया, फर्स्ट ने कितना अमाउंट रिपे किया, a प्रिंसिपल प्लस उस पर इंटरेस्ट 80% ऑफ a, तो a प्लस 80% ऑफ a इज 720. यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो a इज 400. ओके. a आ गया 400. ऐसे ही b प्लस 100% ऑफ b, b प्लस 100% ऑफ b कितना है, ये हमारे पास how much 720. राइट. तो यहां से ट्वाइस ऑफ b 720 मींस b आ गया 360, a 400 b 360. तो इस इक्वेशन का यूज करके c बता पाएंगे आराम से. c कितना आ जाएगा, 1210 माइनस 400 माइनस 360, 43760 और 1210. राइट. ये आ जाएगा हमारे पास 450. तो c जो प्रिंसिपल है वो आया 450. क्या पूछा है, फाइंड द इंटरेस्ट दैट अमन रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पर्सन. अमन ने थर्ड पर्सन से कितना इंटरेस्ट रिसीव किया. आपको 60% ऑफ सी बताना है. 60% ऑफ 450 ही हमारा आंसर होगा. 60% ऑफ 450 आ गया
270. So our final answer is 270. Okay. Now आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात करते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसको ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम की रेट से, राइट, ये आ रहा है हमारे पास रेट। ओके, अब क्या हो रहा है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना है, I1 इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये मैं बता पा रहा हूं 10% ऑफ 10,000 और 10% ऑफ 10,000 इज व्हाट 11,000। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे पास में 10,000 एक नंबर था, वो 10% से इंक्रीज हुआ और उससे एक नंबर क्या आ गया 11,000। तो जो 11,000 नंबर है ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये था प्रिंसिपल और ये A1 क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये स्टोरी रिपीट होगी A1 के लिए। आई एम ट्राइंग टू से, अब A1 इज प्रिंसिपल, अब हमारा A1 जो है वो प्रिंसिपल है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप निकालोगे, या यू कैन से नेक्स्ट ईयर का अमाउंट, A2 अगर आपको निकालना है तो A2 में जब आप निकालोगे A2 को, तो A1 में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। A1 11,000 था, इसका 10% कितना होगा 1100। 11,000 में 10% इंक्रीज कर दो तो 12,100 ही आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आपको A3 चाहिए तो A3 के लिए आप क्या करोगे, A2 में 10% का इंक्रीज करोगे। A2 1210 है और 12,100 है, तो अब इसमें 10% का इंक्रीज कर दो तो 1210 आ जाएगा। वो जब आप उसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 13,310, ये आ गया हमारा A3। ऐसे करके A4 A5 हम ये सारे निकाल सकते हैं। ओके, ये बात समझ आ रही है। अब अगर इसमें आप देखो, अगर मैं 10%, 10%, 10% ये सारे इंक्रीमेंट्स को हटा करके सिंगल इंक्रीमेंट लिखना चाहूं, मतलब मैं सीधे P से A3 निकालना चाहूं, P से A3, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10, 10, 10 का 3 टाइम्स सक्सेसिव इंक्रीज है। अगर आपको P से A3 चाहिए तो बेसिकली आपको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, 10%, 10%, 10% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, राइट। 10, 10, 10 का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपको निकालना पड़ेगा। 10, 10 का कितना होता है 21%, A प्लस B प्लस AB बाई 100 फॉर्मूला होता है। अब अगर 21 का और इस 10 का आपको निकालना है तो आएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बाई 100, ओके, इंटू 10 बाई 100, ये आ गया 33.1 इज इक्वल टू 33.1%। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 10,000 जो प्रिंसिपल था, अगर उसमें पूरा 33.1% आप इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास में सीधे A3 आ जाएगा, राइट। ये जो 33.1% का आपने इंक्रीज किया, मीन्स ये जो आप कह रहे हो ना 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ओके, तो इस तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हम यूज कर पाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम के अंदर। ऑलराइट, कुछ बेसिक परसेंटेज चेंजेस हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होगा हमारा उसमें जब ये रेट परसेंट आएगा ना, तो रेट परसेंट जनरली क्या होता है 10% पर एनम, 20% पर एनम, 15% पर एनम, 5% पर एनम, इस टाइप से होता है। तो बेसिक आप ये याद रख लेना, मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, उसमें नंबर्स आप फिल करना और ये चीज फिर याद रखने की कोशिश करना। 10% पर एनम, राइट, 20% पर एनम, 15% पर एनम, 5% पर एनम, ये 4 रेट्स हैं। इनके लिए आप 2 years और 3 years ये दोनों का डेटा लिख लेना, 2 years के लिए और 3 years के लिए। मतलब 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है, जैसे 2 years के लिए 21% है, 3 years के लिए 33.1% 10% का,
20 का अगर आप देखो तो 2 ईयर्स के लिए 44% है, 3 ईयर्स के लिए 72.8% है, राइट। ऐसे 15% का आपको देखना है, ऐसे 5% का आपको देखना है, और 10% का 4 ईयर्स के लिए होता है 46.41। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 10%, 10%, 10 एंड 10। अगर आप 4 टाइम्स ऐसे इंक्रीज करते हो तो इसका जो नेट इंक्रीज आता है वो आता है 46.41%। ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ बेसिक परसेंटेजेस, सक्सेसिव परसेंटेजेस जिनको याद रखेंगे तो एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी। कैसे हेल्प मिलती है अभी आप सीखोगे थोड़ी देर में, राइट, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस टेक्निक से। ओके, नाउ जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स एंड फॉर 2 ईयर्स। आपको क्या करना है, आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस बताना है। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 46.41%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 21%। सक्सेसिव की ही हेल्प से मैं बता रहा हूं। इनका डिफरेंस आपको चाहिए तो डिफरेंस इनका आप निकाल लो यहीं से। डिफरेंस कितना आ रहा है, 46.41 माइनस 21 इज 25.41% आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 25.41% ऑफ प्रिंसिपल, 25.41% ऑफ 31,000। यही तो रिक्वायरमेंट है, 31,000। कैसे करें, यह आ जाएगा 25% प्लस 0.4% प्लस 0.01%। चारों को अलग अलग लिख लो, तीनों को। 25% ऑफ 31,000, 31,000 का 1/4, तो 31,000 का हाफ कितना होगा, 15 और 500, 15,500 का हाफ, 15,500 का हाफ कितना होगा, 7750 ये आ गया, प्लस इसका 0.4%, राइट। तो इसका 1% कितना होगा, 310, तो इसका 4% कितना होगा, 1240, तो 0.4% कितना होगा, 124, 1240 का 110 तो 124। इसका 1% कितना है, 310, तो इसका 0.01% कितना है, 3.1, राइट। ऐड करते सभी को कितना नंबर आ जाएगा ये, सो 7750 प्लस 100, 7850 प्लस 24, 7874, तो 7874 की जगह 7877.1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहां से आ जाएगा। ओके, तो आराम से सक्सेसिव की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, the compound interest on a certain sum at 6% per annum for the first n years is 2472. In the first n years, the sum amounted to 22,472. Find n. तो आप बताओ ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। अगर ये आप मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो प्रिंसिपल पहले निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल आ जाएगा अमाउंट 22,472 माइनस इंटरेस्ट 2,472। यहां से हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेट अवे कितना गया, 20,000 प्रिंसिपल आया। अभी ये जो 2472 इंटरेस्ट है वो इस 20,000 का कितना परसेंट है, 2472 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो इंटरेस्ट है हमारा वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास 12.36%। ओके, मुझे एक चीज बताना है यहां पर, अगर मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होता, 10% पर एनम, और यहां से परसेंटेज आता हमारे पास 33.1%, 10% पर एनम रेट, और ये जो परसेंटेज हमने निकाले वो 33.1% आता, तो 10 का 3 टाइम्स सक्सेसिव इज 33.1, यानी से नंबर ऑफ ईयर्स 3 आ जाता। 10 का 3 टाइम्स सक्सेसिव 33.1 होता है, तो हम नंबर ऑफ ईयर्स के साथ इसको आराम से कनेक्ट कर पाते। अभी जो क्वेश्चन है उसमें आपको रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, रेट इज 6% पर एनम, और आपके पास जो
ये वैल्यू निकल कर है वो 12.36%। अब ये बताओ 12.36% 6% के कितने टाइम चेंजेस का सक्सेसिव होगा। तो 6 का अगर डबल आप देखो 6 6 12 और 6 इंटू 6 36, तो 12.36 बन जाएगा ना। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 6% इंक्रीज फॉलोड बाय 6% इंक्रीज का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आएगा 12.36%। दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 एंड इज 2 ईयर्स। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट नाउ रिलेशन अमंग अमाउंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, इनमें सपोज रिलेशन चाहिए तो कैसे निकालोगे, राइट। सो लेट्स आपको A3 दिया हुआ है, A3 से A4 तक पहले आप जाओगे, A3 से A4 और फिर A4 से आप A5 पर जाओगे। A3 से A4 कैसे मिलेगा, R% इंक्रीज करके। A4 से A5 कैसे मिलेगा, R% इंक्रीज करके। आप कह पाओगे कि A4 है हमारा A3 प्लस R% ऑफ A3। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, राइट। A3 प्लस R% ऑफ A3, तो ये आया हमारे पास A3 इंटू 1 प्लस R%, 1 प्लस R%। और ऐसे ही आपको A5 चाहिए तो A5 को आप बता पाओगे A4 इंटू 1 प्लस R%, सेम स्टोरी के बेसिस पर, राइट। A4 को रिप्लेस कर दे A3 की टर्म्स में तो क्या आ जाएगा A3 इंटू 1 प्लस R% की पावर 2, या फिर इसको R% को R पे 100 लिखो, 1 प्लस A3 इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 2 बोल सकते हैं ऐसे। इन जनरल अगर मुझे लिखना है AN प्लस K तो ये किसके बराबर होगा, AN 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर K। मतलब क्या इसका कि अगर ये A3 है अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और ये हमारे पास A3 प्लस 2 अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स लेटर देन थर्ड ईयर, मीन्स अमाउंट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर का आप ऐसे कह सकते हो ना, थर्ड ईयर के 2 साल बाद, राइट। तो ये यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या आएगी, ये 2 के एक वैल्यू 2 है। थर्ड ईयर के 2 साल बाद, थर्ड ईयर के 5 साल बाद तो के की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, तो ऐसा करके हम यहाँ पर बता सकते हैं ये रिलेशन अमंग अमाउंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी टाइप से रिलेशन अमंग ईयर वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, जैसे I1 इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है, R% ऑफ प्रिंसिपल। ओके, अगर हम बात करें सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की I2 तो वो कितना है, वो है हमारे पास R% ऑफ प्रिंसिपल प्लस R% ऑफ I1। यही तो है ना, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर R% और प्रिंसिपल पर R%। अब मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि जो R% ऑफ प्रिंसिपल है उसको I1 क्यों नहीं बोल रहे, उसको I1 ही बोले ना सीधे, I1 प्लस R% ऑफ I1 and this is equal to I1 into 1 plus R%, 1 plus R%। ये हमारे पास आ गया। अगर मुझे I3 की रिक्वायरमेंट है I3, तो I3 क्या होगा, I3 होगा इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर में इसको कह रहा हूं, तो ये होगा R% ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस पर R% लगेगा। ओके, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था I1 उस पर R% लगेगा, R% ऑफ I1। ओके, प्लस R% ऑफ I2, दिस इज प्लस R% ऑफ I2। ऐसे तो बोलोगे ना, जो भी प्रीवियस इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है उस सब का R% और ओरिजिनल प्रिंसिपल का R%। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करके देखते हैं I3 को, I3 इज इक्वल टू R% ऑफ P को मैं लिख रहा हूं I1, ओके, प्लस R% ऑफ I1 एंड प्लस
ये जो R% ऑफ I2 है उसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखो R% ऑफ I2 की जगह ये वाला नंबर डाल दें, R% ऑफ I1 इंटू 1 प्लस R%, राइट। ये यहां पर हम लोग डाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आया I1 इंटू 1 प्लस R%, यहां से अगर हमने I1 कॉमन लिया, प्लस इधर से R%, बाकी I1 इंटू 1 प्लस R%। अब इस कंप्लीट में I1 इंटू 1 प्लस R% कॉमन आते हुए दिख रहा आराम से, सो ये आ जाएगा I1 इंटू 1 प्लस R%, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस R%, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू I1 इंटू 1 प्लस R% का स्क्वायर, ये I3 बना, राइट। इसको ऐसा भी लिख सकते हो I1 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर, R% इज एज गुड एज R/100, ये हम यहां पर बता पा रहे हैं कि ना। इसे ये भी वही पैटर्न है जो अमाउंट में फॉलो हो रहा था। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपको I1 से I2 तक पहुंचना है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से आपको इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर चाहिए, तो आप इसमें क्या करोगे, R% का इंक्रीज। I2 से I3 आपको पहुंचना है तो आप क्या करोगे, I2 में R% का इंक्रीज। और अगर डायरेक्टली I1 से I3 पहुंचना है तो I1 से I3 कैसे पहुंचोगे, R% का 2 टाइम सक्सेसिव इंक्रीज, ऐसा करके पहुंच सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, I ऑफ n प्लस k विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ nth ईयर 1 प्लस R/100 रेज पावर k, ये बन जाएगा R/100 रेज पावर। ओके, आई होप ये क्लियर है। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, a sum was lent at 20% per annum compound interest if the interest for the fourth year is 1728। डिफरेंस आपको बताना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में, ठीक है। 20% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओके। कैन आई से I1, अब इसको ध्यान से समझना, I1 से I2, I2 से I3, I3 से I4, यही स्टोरी है। और हर जगह पर 20% का इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज, अगेन 20 इंक्रीज, और यहां पर भी 20% का इंक्रीज। अगर आप रिकॉल करें, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका एप्लीकेशन पढ़ा है। तो 20% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 1 प्लस 20%, एंड 1 प्लस 20% इज 6/5। सो आप कह पा रहे हो कि जो I4 है वो I3 का 6/5 टाइम्स है। इसका उल्टा बोल कर देखे कि जो I3 है वो I4 का 5/6 टाइम्स है। अगर आप कह रहे हो कि I4 1728 है तो I3 कितना होगा, सो I3 कैसे निकालेंगे, 1728 का कितना टाइम्स करेंगे इसको, 5/6 टाइम्स। रिवर्स चल रहे हैं तो 1728 का 5/6 टाइम्स कितना आएगा, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करो 1728 को, तो 6 2 जा 12, राइट, 6 2 जा 12, देन 5 2, तो 6 8 जा 48, राइट, एंड 4 8, 6 8 जा 48, तो 288 का 5 टाइम्स। अब जो 288 का 5 टाइम्स है वो कितना है, 1440, यह आएगा 1440, ओके। अब अगर इससे I2 हमें चाहिए तो वापस इसका 5/6 टाइम्स कर दो, 5/6 टाइम्स 1440 का। अगर आप 1440 का 5/6 टाइम्स करते हो तो 1440 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 240, उसका 5 टाइम्स होगा 1200। I2 है 1200। अगर आप 1200 का 5/6 टाइम्स करते हो, 5/6 टाइम्स, ये बना 1000। आपको क्या बताना था क्वेश्चन में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 1000 और 1200 का डिफरेंस कितना आ गया, 1200 माइनस 1000
इज हाउ मच, ये आ गया 200 रुपीज। ऐसे करके फटाफट से आंसर अपना लिख पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, a sum lent at compound interest amounted to 1870 at the end of 3 years and to 2057 at the end of 6 years. You have to find the sum. तो P से A3 और A3 से A6, ये कैसे हुआ होगा? P से A3 तो R% का 3 टाइम्स सक्सेसिव चेंज ये हुआ होगा। ओके, R% का 3 टाइम्स इंक्रीज, और A3 से A6 ये भी R% का 3 टाइम्स इंक्रीज आया होगा। ओके, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A3 इज P इंटू 1 प्लस, राइट, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 3 A3 की वैल्यू, और A6 A3 इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3, राइट। आप इन दोनों को डिवाइड कर लो तो A3 अपॉन A6 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन A3। प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है तो प्रिंसिपल कितना आ गया? A3 इंटू A3 अपॉन A6, A3 अपॉन A6। तीनों की वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करो सीधे आंसर आ जाएगा। A3 कितना है? 1870, 1870 इंटू 1870 और डिवाइड किससे करना है? 2057 से 57। 1870 होता है 11 17 जा, तो आप 11 से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर को, 11 1 जा, 11 8 जा और 11 7 जा, 187 आ जाएगा। सो बेसिकली आ जाएगा 1700। ओके, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा फाइनल वो होगा 1700। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है, राइट, बेसिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In 36 years, a certain sum becomes 16 times itself at a certain rate. At the same rate of compound interest, the time in which the sum would double is. ये हमें बताना। Okay, so amount at the end of 36 years किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 36। ओके, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 16 टाइम्स हो चुका है, मीन 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अब इसने पूछा एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द टाइम इन विच द सम वुड डबल। सो ए एन, यहां पर आपको एन कैलकुलेट करना है सच दैट P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर n, ये किसके बराबर आ जाए? ट्वाइस ऑफ P के बराबर। ठीक है, नाउ देखते हैं एक बार, अगर यहां से P से P कैंसिल कर दे इसमें भी और इसमें भी, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1 प्लस R बाई 100 पावर 36, ये आ रहा है 16 के बराबर। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आप कह पाओगे यहां से 2 किसके बराबर होगा? ये 2 होगा 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 36 डिवाइड बाई 4 इज 9। 36 को अगर आप 1/4 करोगे तो 9 आएगा, मतलब 2 हमारा इसके बराबर है। उस 2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 9 के बराबर ही आ जाएगा, राइट। आप कंपेयर कर लो तो n किसके बराबर है? 9 के। आंसर n कितना आएगा हमारा? 9 ईयर्स, राइट। ये सवाल है। ओके, n इक्वल टू 9 ईयर्स आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स की। तो कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स क्या होता है बेसिकली, राइट? जब आपको एक साल में मल्टीपल टाइम्स आप कंपाउंड इंटरेस्ट की को कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स। जैसे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, इस टाइप से, राइट। सो एक
केस लेकर के चलिए, लेट्स से 10,000 इज द प्रिंसिपल एंड 40% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं 1 ईयर की स्टोरी, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 स्कीम में मैं आपसे पूछता हूं। पहली स्कीम जहां पर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है उस स्कीम में, दूसरी स्कीम जहां पर ये कंपाउंडिंग हो रही है लेट्स से हाफ ईयरली, और तीसरी स्कीम जब यही कंपाउंडिंग क्या हो रही है क्वार्टरली, राइट। अगर ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तब इन तीनों केस में जो हमारा इंटरेस्ट होगा 1 साल के बाद वो कितना होगा। एनुअल के केस में तो आप आराम से बता पाएंगे 40% ऑफ 10,000 और ये नंबर कितना आ गया 4,000। ठीक है, एनुअल का केस क्लियर। हाफ ईयरली में क्या होगा, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 बार करेंगे, राइट। फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, 2 बार आप इंटरेस्ट की यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं बात करूं 12 मंथ्स का जो रेट है वो 40% है। 12 मंथ्स का रेट 40%, 6 मंथ्स का रेट कितना होगा 20%। तो 20% इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट 6 मंथ में एक्यूमुलेट, और 20% जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है नेक्स्ट 6 मंथ की। अच्छा, आप मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, दैट मीन्स जब आप नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, ये वाला इंटरेस्ट, तो इसमें आप क्या क्या यूज करोगे, जो प्रिंसिपल था उसको यूज करोगे, प्लस ये जो फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट था उसको आप यूज करोगे। तो इंटरेस्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट और फर्स्ट 6 मंथ पर इंटरेस्ट, राइट, उसके बराबर होगा वो। तो यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कि 2020 का जो भी नेट सक्सेसिव इंक्रीज आएगा वही हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा। तो 2020 का सक्सेसिव इंक्रीज कितना है 44%, राइट, और 44% ऑफ यू कैन से 10,000 विल बी 4,400। हाफ ईयरली केस में 4,400 हमारा इंटरेस्ट आएगा। क्वार्टरली के केस में होगा 4 क्वार्टर में ब्रेक कर दो, 40% पर एनम के 4 क्वार्टर बनेंगे तो 10% ईच, 10% इसका सक्सेसिव निकालेंगे, राइट, 10% एंड 10%। अगर आप 10% का 4 टाइम सक्सेसिव यहां पर देखोगे 46.41% होता है, तो 46.41% ये यहां से इंटरेस्ट आ गया, और ये कितना होगा 10,000 का 4641। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ रही है आपका ईयर वाइज इंटरेस्ट भी वैसे ही ग्रो कर रहा है, राइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। सो जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ n ईयर्स वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100n और 100k रादर एंड रेज्ड टू द पावर n इंटू k। ये k क्या है, k इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स पर ईयर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स पर ईयर, ये k है हमारा। ठीक है, जैसे k हमारा कितना होगा, k होगा हमारा 4 क्वार्टरली के केस में, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो k हमारा 4 होगा। k हमारा 2 कब होगा, हाफ ईयरली केस में, और k 1 होगा एनुअल के केस में, उसको लिखने नीड नहीं है। हाफ ईयरली केस में k हमारा कितना होगा 2। ये वाला फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हैं। बाकी सभी टर्म्स का मतलब सेम है, n इज नंबर ऑफ ईयर्स, r इज रेट परसेंट पर एनम, p इज प्रिंसिपल एंड k इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, राइट। नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो P इज द प्रिंसिपल एंड R परसेंट पर एनम इज द रेट, so D2 is
P R by 100 whole square and D3 is P R by 100 whole square into 3 plus R by 100. ये क्या क्या है? D2 है हमारा डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 2 years. और D3 क्या है? डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 3 years. राइट? फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं आता दोनों में, दोनों स्कीम से कितना इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर में R% ऑफ प्रिंसिपल, तो कोई इंटरेस्ट का वहां पर कोई डिफरेंस का स्कोप नहीं रहता। लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स दोनों स्कीम्स में डिफरेंस हमारे पास आने लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, तो CI माइनस SI से हमारे पास डिफरेंस आता रहता है। ये तो फॉर्मूला D2 और D3 हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? ₹12,000 was lent at 40% per annum interest being compounded half yearly for 1 year. Had the interest been compounded quarterly, the extra interest that would have been realized. 40% per annum की रेट है, हाफ ईयरली इसको कंपाउंड किया गया हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना हमें मिलता वो हमें बताना है, राइट। अगर हाफ ईयरली होती, हाफ ईयरली के केस में कितना हम इंटरेस्ट अर्न कर पाते, तो 20% और 20% के ही बनते दो हाफ ईयर्स, राइट। 2020 का था 44%, तो हाफ ईयरली केस में 44% इंटरेस्ट हमें मिलता है। क्वार्टरली के केस में 4 क्वार्टर बनाने पड़ते, 4 बनते हैं यहाँ पर 40% में से, तो 10 का 4 टाइम सक्सेसिव आ जाता है यहाँ पर क्वार्टरली केस में 10%, 10%, 10% एंड 10%, 4 बनते हैं यहाँ पर। 10 का 4 टाइम सक्सेसिव कितना होता है? 46.41%, तो क्वार्टरली के केस में आ जाता 46.41%। आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस ही दिख रहा है 2.41% ऑफ प्रिंसिपल 12,000, राइट। तो 2.41 इसका 10,000 और 12,000, तो आप इसको देख लो, ये आ रहा है हमारे पास 24.1, राइट, इंटू 12, यही आएगा 24.1 इंटू 12। बाकी जो 3 जीरोज हैं, 2 जीरो से परसेंटेज हट जाएगा, और ये 2.41 था तो 24.1 बन जाएगा तीसरे जीरो से, ठीक है। 24 और इंटू 12 कितना होता है? सो 24 इंटू 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 240, और 24 का ट्वाइस 48, 288 बन जाएगा, और बाकी 0.1 इंटू 12 तो 1.2, ये बनेगा 289.2, जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 289.2 हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट 12% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एवरी 4 months. फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 12% पर एनम और इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एवरी 4 months, तो बेसिकली 3 बार कंपाउंड होगा पूरे साल में, 3 बार। 12% पर एनम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 12/3 इज 4, मतलब आपको 4% 3 टाइम्स का सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 4 का कितना हो जाएगा? 8.16%, सीधा आ जाएगा ये तो। और अब आपको 8.16 का 4 के साथ निकालना है, तो आएगा 8.16 प्लस 4 एंड प्लस 8.16 इंटू 4 डिवाइड बाई 100।
सो 12.16 ये आएगा एंड प्लस 8 4 जा 32 और 0.16 का 4 टाइम्स 64, सो 0.3264 ये बनेगा। अब इनको ऐड करेंगे, सो 12.4864 विल बी अवर आंसर, 4864। ऑलराइट, तो पूरे साल का अगर एनुअली कंपाउंडिंग होती तो 12% हमें इंटरेस्ट मिलता, लेकिन कंपाउंडिंग एवरी 4 मंथ्स के बाद हो रही है तो हमें 12 से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ही मिल रहा है, 12.4864%। ऑलराइट, नेक्स्ट, a sum of 15,000 is lent at 20% per annum simple interest for 2 years. How much more or less interest would be realized on lending the same sum at the same rate of compound interest being compounded annually for the same time? तो बेसिकली ये डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI पूछ रहा है। 2 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और सम है 15,000। एक तो फॉर्मूला है, उससे क्या पाओगे, 15,000 इंटू R बाई 100 रेज पावर 2, डिफरेंस बिटवीन SI/CI फॉर 2 years। यह फॉर्मूला सीधे अप्लाई करेंगे, सीधे इससे आंसर आ जाएगा। तो कितना नंबर आएगा, 15,000 इंटू 20/100 इज 1/5, 1/25 बनेगा, 1/5 का स्क्वायर 1/25, सो 25 6 जा तो 600 ये नंबर यहां से आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि 20% पर एनम की रेट से देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 40%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 44%, राइट। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 4% का डिफरेंस हुआ। अब आप बताओ 4% ऑफ 15,000 कितना बनेगा, 4% ऑफ 15,000, 1% है 150, तो 4% है 600 अवर आंसर। ये भी कह सकते हैं परसेंटेज के मेथड से, राइट। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और आप परसेंटेज वाले मेथड से भी आंसर कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब लेक्चर को कंक्लूड करेंगे विद दिस लास्ट टॉपिक ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट्स कहाँ पर यूज होते हैं, जहां पर कोई लोन वगैरह लिया जाता है और उस लोन को डिस्चार्ज करते हैं बाय पेइंग इक्वल सम्स एट द एंड ऑफ रेगुलर यू कैन से टाइम पीरियड्स, राइट। जैसे मान लो किसी ने लोन लिया है और लोन है वो 10,000 रुपीज का। अगेन मैं सेम ही एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। 10,000 रुपीज का किसी ने लोन लिया इन ईयर लेट्स से 2023, 2023 ईयर में किसी ने 10,000 का लोन लिया है, राइट। अब इसको ये जो लोन क्लियर करना है वो लोन क्लियर करना है 2026 तक, 2026 तक इसको लोन क्लियर करना है, राइट। और मान लेते इसने किस रेट पर लिया था, रेट इज 10% पर एनम की रेट से लिया था पर एनम, ओके। 3 साल बाद 2023 से 2026, 3 साल बाद ये लोन कितना हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्कीम कौन सी है, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम है, ठीक है। 2 चीजें हो सकती हैं। इंस्टॉलमेंट पे किए गए तो जो लोन क्लियर किया गया, या तो इस लोन को सीधे 2026 में क्लियर कर सकते थे या फिर 2023 में जैसे लोन आपने लिया तो पहला इंस्टॉलमेंट 2024 में पे करो, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2025 में और तीसरा इंस्टॉलमेंट आप पे करो 2026 में, तो तब जाकर लोन क्लियर हो जाए। दोनों ही तरीके हैं, वन टाइम में भी आप क्लियर कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट वाइज भी आप क्लियर कर सकते हो। 2 स्कीम्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का मैं फॉर्मूला आपको नोट करा दे रहा हूं, फटाफट सारे सवाल उससे बन जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। आपने P लोन लिया तो T नंबर ऑफ ईयर्स के बाद लोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस PRT/100। आप T नंबर ऑफ ईयर्स में इस लोन को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, इज इक्वल टू
एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपने पे किया वो पे किया इंस्टॉलमेंट I1, राइट। तो ये I1 हुआ I1 प्लस I1 आर T-1 ईयर्स डिवाइड बाई 100। फिर ऐसे आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया I2। तो I2 की वैल्यू क्या हुई जब वो ईयर एंड पर आपने देखा, जब टाइम पीरियड एंड हो गया पूरे लोन का, मतलब आफ्टर T ईयर्स। तो I2 कितना हुआ I2 प्लस I2 आर T-2 डिवाइड बाई 100। ये T-2 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो I2 है वो 2 साल बाद आपने पे किया। तो आउट ऑफ टोटल T नंबर ऑफ ईयर्स T-2 ईयर्स बचे हैं अभी, राइट। ऐसे ही प्लस I3 प्लस I3 इंटू आर T-3 डिवाइड बाई 100 एंड सो ऑन। और आफ्टर T नंबर ऑफ ईयर्स एक आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया IT। तो ये लोन हमारा क्लियर हो गया। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? तो होगा P 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N। ये लोन है बेसिकली, राइट। लोन की वैल्यू आफ्टर N ईयर्स। इंस्टॉलमेंट 1 I1 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N-1 प्लस इंस्टॉलमेंट I2 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N-2। I3 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N-3 एंड सो ऑन अप टू IN, nth इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। बेसिकली इस पूरे को आप 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N से डिवाइड कर दो, तो यही फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? P इज इक्वल टू I1 ओवर 1 प्लस R बाई 100, राइट, प्लस I2 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 2 एंड सो ऑन IN, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N। तो दोनों फॉर्मूला एक ही बात है। ओके, किसी भी वे में आप याद रख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पर ही फोकस करना है। इनकेस आ जाए तो ये जस्ट फॉर्मूला आप याद रख लो, प्रैक्टिस करने की कोई उतनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 पर आ जाते हैं। अ लोन इज ड्यू टू बी रीपेड आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आपको पे करना है, ठीक है, एट 12% per annum simple interest. If the amount to be repaid after 5 years is 3,000 more than the present value of the loan, then the present value of the loan is. Present value of the loan means जो उसकी करंट वैल्यू, जो आपने लोन लिया बेसिकली P। सो जो अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर्स जो आपको पे करना है लोन को क्लियर करने के लिए A5, वो इस प्रिंसिपल से 3,000 ज्यादा है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। A5 कितना होगा? 12% पर एनम की रेट है, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम है, तो A5 होगा P प्लस P इंटू R कितना है? 12% पर एनम और 5% की रेट, राइट। या फिर आप इसको लिख लो P इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। सीधा जो फॉर्मूला है वही यूज करें, और ये हमारा P प्लस 3,000 के बराबर, राइट। 3,000 P से P कैंसिल हो जाएगा, तो
तो 3p/5 इज 3000, कैन आई से p इज 5000। तो जो हमारा p है प्रेजेंट वैल्यू लोन की वो है 5000, राइट। मतलब अगर आप आज 5000 लोन लेते हो, 5 साल बाद आप उसको 8000 पे करोगे, ठीक है, उस लोन को क्लियर करने के लिए, अगर रेट 12% पर एनम की है और सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राकेश बोरोड 33,100 at 10% per annum interest being compounded annually. He cleared the loan by making some successive payments of 13,310 each at the end of every year, starting from the end of the first year. तो आपको बताना है the number of years in which he cleared the loan is. Okay. So लोन कितना है 33,100, 33,100. This is equal to first installment 13,310 divided by 1 plus r by 100, 1 plus 10 by 100, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट सेम इंस्टॉलमेंट है 13,310 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 by 100 रेज पावर 2, इसी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे 13,310 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 by 100 रेज पावर 3, ये आ गया, एंड सो ऑन 13,310 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 by 100 रेज पावर n, और आपको इसी n की वैल्यू बतानी है, राइट। n इज द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही क्लियर्ड द लोन, ठीक है। सोल्व करते हैं। 1 प्लस 10 by 100 इज 11/10। अगर 11/10 बना तो ये नंबर कितना आया 13,310 डिवाइड बाय 11/10, तो 1331 को 11 से डिवाइड करो 121 बनेगा, राइट। तो आएगा 12,100, पहला नंबर आया, प्लस दूसरा नंबर कितना आया 11/10 का स्क्वायर बनेगा 121/100, तो दूसरा नंबर आ जाएगा 11,000, राइट। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। सो 13,310 अपॉन 1331 डिवाइड बाई 1000, तो तीसरा नंबर बना हमारा 10,000, राइट। चौथा नंबर भी कुछ बनेगा, अभी देखते हैं। अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करें, सो 12,100, 11,000 और 10,000, ये तीनों नंबर का सम 33,100 के बराबर आ जाता है। तो क्या नहीं से आगे वाले पार्ट को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हमारा डायरेक्टली जो n है वो कितना हो जाएगा, इन्हीं 3 से बात बन जा रही है, तो अवर n इज 3 years। आई होप ये क्लियर होगा, राइट। इससे आगे 3 ईयर से आगे मूव करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं, ओके, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर किसी को कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है उसका, तो कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, मैं उस कमेंट पर आपको आंसर कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे क्वांट का मैं बोलूंगा, क्योंकि पास्ट ईयर्स में जो कैट पैटर्न फॉलो कर रहा है, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वीडियो भी थोड़ा लेंथी होगा, तो उसको सैटरडे इवनिंग में वो अपलोड हो जाएगा 6 PM पर, राइट। तो मिलते हैं सैटरडे इवनिंग, तब तक के लिए बाय बाय।